एनर्जी या क्रॉप ऊर्जा इसमें डलवा देंगे, तो जो जिसकी वजह से पौधा थोड़ा डाउन हुआ है, कम हुआ है, रोग तो उससे खत्म हो जाएगा। और ये समस्या जो अभी पौधा हल्का हो गया है, उसकी उपज बढ़ गई है, उसका जो ग्रोथ बढ़ गई है, तो उसको पूरा करने के लिए हम फसल एनर्जी की स्प्रे करा सकते हैं या फिर क्रॉप ऊर्जा उसमें डाल सकते हैं। तो साथियों, ये जो रोग हैं जो अब तक खेतों में लग रहे हैं, ये रोग जो अब तक खेतों में लगे हैं, इसके अलावा थोड़ा-सा चर्चा करेंगे गन्ने के विषय में। गन्ने में भी इस समय फफूंदनाशक रोग एक है, जिसको फफूंदनाशक है, जिसको फोका वाइन रोग बोलते हैं। ये बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ये जब आपके क्षेत्र में बरसात होगी और बरसात रुकेगी, धूप निकलेगी, फिर दूसरे दिन बरसात होगी, फिर रुकेगी, तो उससे क्या है, जड़ में फफूंद लग जाती है। आप देखें, जड़ में फफूंदक जो होती है, वो जड़ उसमें लग जाती है। फफूंद लगने की वजह से उस गन्ने में फोका वाइन रोग लगता है, जो कि उसकी पत्तियां जो हैं पीली पड़ेंगी और सिकुड़ेंगी। साथियों, मैं फोटो के माध्यम से मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ ये रोग कैसे कैसे दिखता है। साथियों, ये जो रोग है बड़ा खतरनाक रोग होता है और इसकी जो पत्तियां हैं वो बढ़ने लगती हैं। ये इस तरह से इसकी पत्तियां हो जाती हैं। देख रहे हैं आप, हल्की-हल्की पीली हो रही हैं और उसमें सिकुड़न हो रही है। मैं आपको थोड़ा ज़ूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए, इस तरह से ये पत्तियाँ पीली पड़ती हैं और ये स्टेज इसकी पहली है, ये फर्स्ट स्टेज है इसकी। अगर ये आपके खेत में अगर ये गन्ने में स्टार्टिंग है तो आप इसमें अपना क्रॉप फंगी यूरिया में मिला के डलवा सकते हैं, या फिर अपनी क्रोमा में मिला के डलवा सकते हैं क्रॉप फंगी। और अगर संभव हो सके तो प्योर फंगी की स्प्रे भी इसमें आप करा सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एक कीड़ा भी होता है, गिडार एक सुड़ी टाइप की होती है। अगर वो भी दिख नहीं रही है, अगर है, आपको दिख नहीं रही है या आपको दिख ही नहीं रही है कैसे भी, तब भी आप इसमें प्योर फंगी का स्प्रे करवा दीजिए, क्रॉप फंगी को डलवा दीजिए और साथ में आप इसमें बॉक्सर प्लस का स्प्रे करा दीजिए। ये 3 चीज़ डलवा दीजिए आपके खेत में। अगर इसकी स्टार्टिंग अवस्था है, 10 से 15% आपके खेत में है, तो ये आराम से कवर हो जाएगा, रुक जाएगा, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। तो साथियों, इसके अलावा टॉप बोरर का जो अटैक है गन्ने में, वो लगभग अब इस समय नहीं हो रहा है। जो गन्ना छोटा है उसमें वो टॉप बोरर का अटैक हो रहा है, जिसकी खोप सूख जाती है, आप खींचेंगे तो उसमें सफ़ेद रंग की तोड़ी निकलती है। तो अगर ऐसा दिखता है तो आप उसमें बॉक्सर प्लस लगा सकते हैं और उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा। तो साथियों, एक बार मैं फिर से बता दूँ आपको दोबारा, क्योंकि अब तक जो रोग आए हैं वो यही रोग हैं और ये इस समय बहुत ज़्यादा रोग चल रहे हैं। यही रोग इस समय गन्ने में और धान में चल रहे हैं। ये 3-4 रोग जो है बहुत चल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पत्ता लपेटा के बाद नेक्स्ट स्टेप जब आएगी, जब ये धान कबोजा में आ जाएगा, जब ये धान निकलने वाला होगा बाली, तब उसमें एक माऊ लगता है, भुलका लगता है, ये बहुत से रोग हैं, जिसके बारे में आगे आपको फिर बताऊँगा। 8:34 हो गए, 6 मिनट के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इस समय जो रोग चल रहे हैं उनको कैसे। देखिए साथियों, पहला रोग बताया था मैंने आपको कि उसमें इस समय धान में गोप में सुंडी लग रही है, वो बहुत सी महीन सी होती है। धान सूख जाएगा, लेकिन वो सुंडी आपको, अगर आप बहुत नज़दीक से उसको फाड़ के देखेंगे तब आपको दिखेगी, वैसे नहीं दिखेगी। अगर आपको दिखता है कि उसकी मेन गोप सूख रही है, कोई किसान आपको पूछता है कि मेरे धान जो है सूख रहा है, उसकी मेन गोप सूख रही है, तो उसको निकाल के देख लो आप कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसके अंदर सुड़ी निकलेगी 100%। अगर आपको नहीं भी दिखती तब भी आप आँख बंद करके उस अवस्था में बॉक्सर प्लस और सुपर पावर लगवा दीजिए। लेकिन उसमें पानी होना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत पानी खेत में होना ज़रूरी है, ताकि जो स्प्रे आप करेंगे, जो दवाई गिरेगी वो ज़मीन पे जाके पानी पे रहेगी। पानी पे रहेगी तो उसका असर लगातार बना रहेगा। अगर आपने सूखे में स्प्रे की तो वो अपना काम करेगी, स्प्रे अपना काम करेगी, लेकिन जो दवाई की आपकी ज़मीन पे गिर गई है, वो उतना अच्छा काम नहीं करेगी। अगर पानी होगा तो जो दवाई पानी में गिरेगी वो पूरे खेत में फैल जाएगी, क्योंकि स्प्रिंकलर हमने लगाया है
और स्टिकर क्या करता है, दवाई को फैलाने का काम करता है, चिपका के रखने का काम करता है। तो साथियों, जब भी बॉक्सर प्लस आप लगवाएंगे तो थोड़ा बहुत पानी खेत में होना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया कि इसमें लगता है पत्ता लपेटक। पत्ता लपेटक ये अब बहुत अभी आने वाला है, कुछ जगहों पे आ गया हुआ। तो इसमें आप देख लेना उस पत्ते लपेटक में भुनका है या सुड़ी है। कुछ जगहों पे भुनका होता है, जैसे गन्ने में जो पत्ती लपेटती है उसमें भुनका होता है, मकड़ी भी होती है। तो इसको आप देख लेना, अगर आपके खेत में सुड़ी है या भुनका है, कोई भी है, तो आप अगर उसकी परसेंटेज जो है 20, 30, 40% है, तो आप उसको प्योर लार भी लगा के खत्म कर सकते हैं आराम से। साथियों, मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकली अमरोहा संभल में कराया है, जो मैंने खुद कराया है और देखा है प्रैक्टिकली। तो उसको आप करा सकते हैं। कराने के बाद अगर वो कोई किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो कि खेत पे ध्यान नहीं दिया या उनको वो रोग समझ में नहीं आया, वो रोग पूरे खेत में फैल चुका है, वो प्रकोप उसका पूरी तरह पत्ता लपेटक का पूरी तरह से उसमें फैल चुका है, फिर आप उसमें बॉक्सर प्लस का और सुपर पावर का उपयोग करेंगे, जिससे वो खेत बिल्कुल सही हो जाएगा, साफ हो जाएगा। उसके अगला है भुनका। जब जिस खेत में जब पानी भरा रहेगा, खेतों में पानी भरा रहता है उसकी जड़ों में, तो वहाँ पे भुनका पैदा होता है। वो बहुत तेजी से जड़ को काटता है, जड़ काटेगा और खेत सुखा देगा। तो उसके लिए आप ऑल प्योर का इस्तेमाल कीजिए। ऑल प्योर का इस्तेमाल करेंगे, पूरी तरीके से वो उसको खत्म कर देगा। साथ ही उसके बाद धान की जड़ गलती है, ये भुनका लगने से पहले भी ये समस्या आ सकती है, जड़ गलने वाली, जड़ हल्की हल्की गलने लगेगी, जिसको फंगस का अटैक बोलते हैं। फंगस की शिकायत जब आने होती है तब ये समस्या आना स्टार्ट होती है। इसमें प्रोफंगी आप आराम से प्रोफंगी लगा सकते हैं। फंगस के लिए प्रोफंगी लगाएंगे, यूरिया या मिट्टी बालू में जिस तरह से आप चाहें उस तरह से लगा सकते हैं। और पानी खेत में हल्का होना चाहिए, क्योंकि पानी में घुलने के बाद ही वो अंदर तक जाती है और जड़ तक को उसको ठीक करती है। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि पत्तियों के मतलब धान में एक समस्या अभी भी चल रही है, जो कि मैंने अभी अमरोहा में कई जगह देखा था। धान की पत्तियों के बाहरी हिस्से पूरे होने लगते हैं, उसके बाद वो धीरे-धीरे सूखने लगते हैं। तो ये जाइम की और जिंक की प्रॉब्लम की वजह से आता है। जाइम की और जिंक की प्रॉब्लम की वजह से आता है। तो इसमें आप हमारा जाइम लगा सकते हैं, जाइम लगवाइए। और साथ ही साथ आप उसमें सोइल मास्टर का उपयोग कराइए और ड्रॉप एनर्जी बूस्ट का स्प्रे करा दीजिए, खेत एकदम जबरदस्त बढ़िया हो जाएगा। तो साथियों, उसके बाद गन्ने के बारे में मैंने बताया था कि गन्ना जो है लगभग सभी जगह गन्ना की बुआई हो चुकी है, गन्ना बड़ा हो चुका है, गन्ने में टॉप बोरर का अटैक हो चुका है। टॉप बोरर अटैक होने के बाद अब उसमें आया है रोग कोका वाइन रोग की। स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको, उसमें फफूंदी नाशक ये एक रोग होता है, फफूंद से होता है। जब गन्ने में फफूंद जम जाएगा, फफूंद आ जाएगी जड़ में या गन्ने में, तब ये रोग आता है। अब इस रोग को खत्म कैसे करेंगे? अगर इसकी स्टार्टिंग अवस्था है, साथ ही उसकी स्टार्टिंग में अवस्था है, तो इसको हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो क्रॉप फंगी है, फंगस के लिए जो है, उसका हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर स्प्रे है हमारे पास संभव है, गन्ना छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम इसकी स्प्रे कर सकते हैं। नहीं तो हम इसको यूरिया या बालू मिट्टी में मिला के क्रॉप फंगी को डाल सकते हैं। उसके बाद हम उसके साथ साथ हम बॉक्सर प्लस का स्प्रे करेंगे, ताकि उसमें जो एक कीड़ा बैठता है, छुरी होती है, जो कि उस गन्ने को काट के गन्ने के अंदर जाती है, जिससे गन्ना बढ़ नहीं पाता है, उसकी बढ़वार को रोक देती है वो। तो उसको खत्म करने के लिए हम बॉक्सर प्लस का उपयोग करेंगे। तो साथियों, अब तक के जो ये रोग चल रहे थे, ये सभी रोग जो थे वो मैंने आपको बताए। इन रोगों के अलावा अगर कोई आपको और रोग दिखता है, प्रेजेंट टाइम फिलहाल धानों में ये रोग चल रहा है और अब तक यही है, आगे पत्ता लपेटक आएगा। अगले स्टेप मैंने बता दिया, अगले पत्ता लपेटक आएगा, उसका मैंने बता दिया आपको कि क्या करना है। अगर 10 से 20% तक है तो आप प्योर लार भी लगा के उसको खत्म कर सकते हैं। अगर उसका स्टेज बढ़ गई है, ज़्यादा पूरे खेत में फैल गया है, तो आप उसमें बॉक्सर प्लस लगा सकते हैं। साथियों, इसके अलावा अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप मुझसे कॉल पे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको जो भी ठीक सोल्यूशन होगा वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। 8:40 हो वीडियो पे जाने के लिए। तो इसके अलावा साथियों कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे भी हम फरन सर ने हमें बताया कि
अभी एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, तो सभी साथी उस ऑफर में पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट लें, नंबर 1 की पोजीशन पे